हेलो दोस्तों, आज हम OIC को लेकर अपनी पहली वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम OIC PL SQL कंसल्टेंट के लिए ये सीरीज़ है। अगर आप इंस्पायर करना चाहते हैं OIC PL SQL कंसल्टेंट बनने का, तो फिर आप इस वीडियो सीरीज़ को देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन हिट कर दिए। ये हमारी वीडियो सीरीज़ की पहली वीडियो है एंड ये थोड़ी इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी। तो इसके अंदर हम बताएंगे थोड़ा सा OIC के बारे में, इंट्रोडक्शन देंगे एंड फिर उसके बाद हम सीधे PL SQL के ऊपर मूव करेंगे। ओके, सबसे पहले तो OIC आया ही क्यों, उसकी ज़रूरत ही क्या पड़ी। तो फिर हमारे पास ऑन प्रेमिसेस कंप्यूटर्स होते हैं, यानी कि हमारे पास वो कंप्यूटर्स जो कि हमारे पास हमारी कंपनी के अंदर फ्रीली अवेलेबल हैं। हम फिज़िकली इनको एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम उनके डेटा सेंटर्स को जा सकते हैं। एंड हमारे पास क्लाउड पे कंप्यूटर्स है जो कि हमें क्लाउड प्रोवाइडर से मिलते हैं। एंड ये क्लाउड प्रोवाइडर हमारा कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये दो टाइप के कंप्यूटर्स हैं, अब ये दो अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर रिसाइड करते हैं। हमारा जो कंप्यूटर है, हमारी कंपनी का जो कंप्यूटर है, वो एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर रिसाइड करता है। एंड ये कंप्यूटर्स आपस में तो बात कर सकते हैं, बट इनके बीच में एक फायरवॉल होती है, ठीक है, जो कि किसी भी पब्लिक नेटवर्क से बात करने से के लिए हमें रोकती है। तो अब मान लो कि हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है, अब आपको ये चीज़ इंपॉर्टेंट है समझने की, प्राइवेट नेटवर्क में ये जो अब कंप्यूटर्स हैं, ये एक डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं जो कि पब्लिक नेटवर्क से। अब हम एनालॉजी के लिए समझ लेते हैं कि जो पब्लिक नेटवर्क है वो इंग्लिश लैंग्वेज बोलता है, तो हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है वो चाइनीज़ लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। एंड हमारे जो नेटवर्क है उसके पास एक फायरवॉल है। तो अब जब हमें इन दोनों नेटवर्क्स में दो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, उनको हमें आपस में कम्युनिकेशन करवाना है, तब हमें OIC की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम कुछ टर्म्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही आसानी से आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसी एनालॉजी को लेकर चलते हैं कि दो कंप्यूटर्स हैं, एक को इंग्लिश आती है जो हमारी पब्लिक नेटवर्क पे है, यानी कि हमारा OIC आप समझ लो, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी वेबसाइट जो कि आपको पब्लिकली अवेलेबल है, और हमारा एक दूसरा कंप्यूटर है वो हमारा बेसिकली वो हमारा कंपनी का कंप्यूटर है एंड उसको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमें कम्युनिकेट कराना है, तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एजेंट की, ठीक है। हमें मैं आपको चार टर्म समझाऊंगी। एक है एजेंट, फिर आते हैं अडेप्टर्स, फिर आते हैं कनेक्शंस, और लास्ट में आते हैं हम बात करेंगे हम इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक स्टोरी की तरह इसको समझेंगे, ठीक है। तो अब एजेंट है हमारा, एजेंट मान लो कि अब ऐसे आप समझ लो कि दो बुक्स हैं, ठीक है, या फिर दो बुक्स नहीं, आप समझो कि दो लोग हैं, एक को इंग्लिश आती है और एक को चाइनीज़ आती है। तो अब लेकिन उन लोगों को बहुत कुछ पता नहीं, ये दोनों थोड़े से वेरी बिजी पीपल, या फिर आप समझ लो कि थोड़े से बूढ़े लोग हैं जिनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं है, तो ये खुद यूज़ नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक एजेंट को बुलाया, एक इंसान को बुलाया कि हमारी मदद करो, ठीक है। तो एजेंट वो हमारा इंसान हो गया, ठीक है। उसके बाद अडेप्टर्स, अडेप्टर्स ऐसे समझो कि अब एजेंट को भी मान लो कि नहीं आता है, लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जिसको टेक्नोलॉजी यूज़ करना आता है, तो उसने अडेप्टर्स का यूज़ किया। मान लो कि हमारा जो उसका ट्रांसलेशन ऐप है, उसके पास गूगल ट्रांसलेट का उसने अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड किया, ठीक है। तो अडेप्टर्स हमारा वो ट्रांसलेशन ऐप हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने कनेक्शन बनाया, ठीक है। कनेक्शन मतलब कि उसने कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर दी कि हाँ कि मैं पर्सन ए की तुम्हारी जितनी भी बातें हैं वो मैं पर्सन बी को बताऊंगा, पर्सन बी की जितनी बातें हैं वो मैं पर्सन ए को बनाऊंगा। तो उसने दोनों को ये बात समझा दी कि हाँ मैं हूँ, मैं संभाल लूँगा, ठीक है। तो अडेप्टर्स से ऐसा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। इस ट्रांसलेशन ऐप की मदद से ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई। अब कनेक्शंस इस्टेब्लिश हो गए, तो यहाँ से जो भी चीज़ बोली जाती है वो वहाँ पे हो दूसरी तरफ कम्युनिकेट हो जाती है, ठीक है। तो अब उसके अंदर मान लो कि उसने बोला कि लेट्स प्ले अ चेस गेम, ठीक है। तो उसने पर्सन ए ने कोई मूव चला और पर्सन बी ने कोई मूव चला, तो अब उसका मूव चलना चेस में कोई मूव चलना वो एक तरह से एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन फंक्शंस है, ठीक है। तो अगर किसी को नहीं आता था तो ये मेरी बहुत बेसिक सी एनालॉजी है कि
एजेंट्स, अडेप्टर्स, कनेक्शंस और इंटीग्रेशंस कैसे होते हैं। ठीक है, बेसिकली हमारा मेन फोकस इंटीग्रेशंस पे होता है। इंटीग्रेशंस लाइक फंक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, बिजनेस लॉजिक होती है, एंड इंटीग्रेशंस के अंदर ही हम पीएल सीक्वल, यानी कि पीएल सीक्वल की फुल फॉर्म क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज एक्सटेंशंस टू द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये हमारे इंटीग्रेशंस के अंदर आते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशंस में हम इनको लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन, मतलब हमें ये सारी टर्म्स क्लियर हो गए। ठीक है, अगर और वैसे ये ओरेकल की लाइक वेबसाइट है docs.oracle.com/learn, एंड इसके अंदर पूरे ट्यूटोरियल्स हैं, एंड आप लाइक आप मेरी वीडियोस तो देखो ही देखो, लेकिन लाइक मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उसके साथ साथ आप इसको भी रेफरेंस लाइक इसको भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल है। ठीक है, अच्छा, तो जब हम लाइक अब ये बातें हो गई, अब थोड़े कुछ और टर्म्स समझ लेते हैं एक दोबारा से कि अगर आपको आते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो फिर जिनको नहीं आते हैं उनके लिए, कि एक टर्म होती है लुकअप। ठीक है, लुकअप मतलब एक तरह से आप कह लो डिक्शनरी की तरह होती है, डेटा मैपिंग करते हैं कि अगर मतलब एक टेबल के अंदर कीवर्ड है इंडिया और दूसरी टेबल के अंदर है IN। ठीक है, या फिर एक टेबल के अंदर लाइक देयर सम अदर नेम एक पर्सन का, और दूसरी टेबल के अंदर उसका कोई नया नेम है। ठीक है, लाइक पहले सरनेम पहले है और फर्स्ट नेम बाद में है, या फिर उसका एब्रीविएशन है, या फिर लाइक डिफरेंट वर्जन्स है। ठीक है, तो ये जो मैपिंग होती है उसको लाइक डेटा मैपिंग कहते हैं हम, एंड इसको हम लुकअप्स के अंदर हम देख सकते हैं। वहीं पे हमारे पास इसी तरह से हमारे पास पैकेजेस होते हैं। पैकेजेस बेसिकली जैसे कि अब हमारे पास इतने सारे फंक्शंस होते हैं, तो फिर हम उनको अच्छे से स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उनको पैकेजेस के अंदर स्टोर करते हैं, जिससे कि हम उनको आसानी से ग्रुप कर दें और फिर आसानी से उनको हम एक्सेस कर पाएँ। जैसे कि अगर आपको पाइथन आती होगी तो पाइथन में पैकेजेस होते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी OIC में भी पैकेजेस होते हैं। ठीक है, एंड लाइक हमारे पास एजेंट ग्रुप्स भी होते हैं, एंड हमारे पास लाइक हम बहुत सारे ये सारी चीज़ें तो होती हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे हमारा PL सीक्वल कंसल्टेंट का काम यहाँ पे कहाँ पे आता है, तो हम एक बार उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो कनेक्शन है, हमने कनेक्शन बना दिया, लेकिन उस कनेक्शन के दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है ट्रिगर और एक टाइप होता है इन्वोक। ठीक है, ट्रिगर कनेक्शन क्या होता है, जब हम बेसिकली बाहर से OIC को ट्रिगर करवा रहे हैं। ठीक है, OIC में एक इंटीग्रेशन को ट्रिगर करा रहे हैं, जब मतलब हम बाहर से OIC को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो मतलब हम ट्रिगर कर रहे हैं। और इन्वोक मतलब कि उल्टा, कि जब OIC हमें रिक्वेस्ट, मतलब कि OIC से ही रिक्वेस्ट जा रही है, चाहे वो कहीं पे भी जाए। ठीक है, तो OIC से जब रिक्वेस्ट जाती है तो उसे इन्वोक कनेक्शन कहते हैं। तो दो टाइप के कनेक्शन हो गए। अब दो टाइप के ही इंटीग्रेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है ऐप ड्रिवन इंटीग्रेशन और फिर एक होता है शेड्यूल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐप ड्रिवन इंटीग्रेशन मतलब कि बेसिकली कि ये इंटीग्रेशंस लाइक ये इंटीग्रेशंस को कुछ चीज़ चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन कमांड देना होता है कि हाँ स्टार्ट हो जाओ, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं और ये एंड हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मल हमारे फंक्शंस होते हैं, हम उनको कॉल करते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, जैसे कि आपने शेड्यूल कर दिया, जैसे कि अगर आपको पता है कि हम वीकली कोई चीज़ रन करना चाहते हैं, हम मंथली कोई चीज़ रन करना चाहते हैं, हम ईयरली कोई चीज़ रन करना चाहते हैं, हम उसे लाइक आफ्टर अ पर्टिकुलर सेट इंटरवल ऑफ टाइम हम उसे दोबारा रन करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे शेड्यूल्ड इंटीग्रेशंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप के इंटीग्रेशंस हो गए, और हमने ये दो टाइप के कनेक्शंस पढ़े थे। तो अब ये आपस में रिलेट कैसे करते हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि हमारे पास लाइक जैसे जब हमारे पास कोई हमें ऐसा इंटीग्रेशन चाहिए जो कि ऐप ड्रिवन इंटीग्रेशन हो। ठीक है, तो हमें कोई बाहर से हमने ऐप ड्रिवन इंटीग्रेशन बना दिया, लेकिन हमें बाहर से कोई ट्रिगर होना चाहिए जो कि उस इंटीग्रेशन को बोले कि स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो तब हम एक ट्रिगर कनेक्शन का यूज़ करेंगे, और वो ट्रिगर कनेक्शन इंटीग्रेशन को बोलेगा कि स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, उसके बाद हम इन्वोक कनेक्शंस का यूज़ करेंगे, एंड हमारा लाइक वो फॉरवर्ड लाइक दूसरे इंटीग्रेशन को कॉल करता रहेगा। ठीक है, जब तक हम फाइनली अपने आउटपुट स्टेज पे नहीं पहुंच जाते। ये हमारी ऐप ड्रिवन इंटीग्रेशन की स्टाइल मतलब
वो हो गया कि डिटेल हो गई कि कैसे काम करता है। अब शेड्यूल इंटीग्रेशंस क्या है, उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो उनको ट्रिगर नहीं चाहिए, ठीक है। शेड्यूल इंटीग्रेशन में वो अपने शेड्यूल पे अपने आप ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड उनको बस इन्वोक कनेक्शंस की ज़रूरत है कि वो एक इन्वोक कनेक्शन की मदद से एक दूसरे इंटीग्रेशन को रन करें, ठीक है। ऐसे ही दिस इज़ द फ्लो ऑफ शेड्यूल्ड इंटीग्रेशन। एंड अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि दोनों टाइप के इंटीग्रेशंस क्या है, उनका फ्लो क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम समझ और अडेप्टर्स का भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब भी हम कोई भी हम इंटीग्रेशन बना रहे होते हैं या कोई भी हम कनेक्शन बना रहे होते हैं, तो हमें बेसिकली कनेक्शन बनाते वक्त हमें अडेप्टर्स का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा, अडेप्टर्स आप उसको एक ट्रांसलेशन ऐप की तरह देख सकते हो, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के अडेप्टर्स हैं। अगर हमें डेटाबेस से रिलेटेड कनेक्शन बनाना है, तो फिर हम डेटाबेस के अडेप्टर्स का यूज़ करेंगे। अगर हमें कोई फाइल से रिलेटेड कनेक्शन बनाना है, तो हम फाइल अडेप्टर्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक डिटेल चीज़ है जो कि हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे अडेप्टर्स का यूज़ करते हैं। बट ये इतना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी है कि कौन से अडेप्टर्स कब यूज़ होंगे, ठीक है। तो वो सब हमें देखना है, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब हम ये देखते हैं कि हम मान लो कि अब एक केस लेते हैं जहाँ पे हमें PL SQL का यूज़ हो रहा हो, ठीक है। तो मान लो कि हमने कोई भी इंटीग्रेशन बनाया, ठीक है, ऐप ड्रिवन बना रहे हैं या फिर हम कोई भी शेड्यूल इंटीग्रेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक मान लो कि एक डेटाबेस का कनेक्शन ले लिया, ठीक है। अब वो डेटाबेस का जो कनेक्शन हमने बना दिया, ठीक है, वो अब एक स्टोर्ड प्रोसीजर को ये जो इंटीग्रेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है, ये किसी भी एक स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल कर सकता है, ठीक है। तो जब हम एक स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करते हैं, ठीक है, तो वो प्रोसीजर या तो वो प्रोसीजर पहले से ही ओरेकल ने लिखा हो, ठीक है, या फिर हम खुद से भी वो प्रोसीजर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो सीरीज़ का यही मतलब है कि हम खुद से उन प्रोसीजर्स को लिखना सीखें, या फिर जो लिखे हुए स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं उनको हम पढ़ें और हम समझ पाएँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसे होती है तो फिर हम देखें कि हाँ, कि इसे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो फिर उसके लिए हमारे PL SQL यूज़ होते हैं। तो ये कहानी थी कि कैसे PL SQL हमारे OIC के अंदर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमें देखना है कि हम PL SQL को कैसे यूज़ करते हैं। मतलब कि हमने देखा कि अच्छा OIC में ऐसे OIC से ऐसे PL SQL जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम PL SQL को समझेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखनी होगी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।